हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। शीर्षक है द्रौपदी। चंदा मन ही मन बोली, गांव वाले तो मना करत रहे ई जंगल वाला रास्ता से आने को, पर अगर रोड से गई तो जाने में हमका 2 घंटा से ज्यादा लगी, और अगर जंगल से गई तो महज आधे घंटे में हमार घर आ जाई। पर चंदा खुद से कहते हुए रोड और जंगल के रास्ते में से किसी एक को चुनने को तैयार हुई थी कि उसकी सारी सोच इस पर आकर रुक गई। उसे जब कुछ सूझा नहीं तो बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चली गई। बस कुछ ही दूर और चंदा, बस कुछ ही दूर, फिर जल्दी तुहार घर आ जाई। और तो और बच्चा तुहार गोद में खेलत रही। चंदा, वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना तू इस रास्ता से आज जात रही। हिम्मत रख चंदा और डर मत। चंदा खुद से कहते हुए तेज कदमों से जंगल पार करने की कोशिश में लगी हुई थी कि अचानक ही आसमान से इतनी जोर से बिजली की दहाड़ गूंजी, जिसे देख मुनिया के पैर एक जगह जम गए। उसे उस बिजली की रोशनी में एक अनजान मौत का अक्स दिखाई दिया। इससे पहले कि चंदा उस मर्द का चेहरा देख पाती, रोशनी ने फिर से रात की काली चादर ओढ़ ली। चंदा इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे लगा कि अंधेरे में किसी ने उसका पल्लू खींचा। वह तुरंत ही सहम गई। उसने कांपते हाथों से अपना पल्लू पकड़ा तो महसूस हुआ कि वह किसी लकड़ी की ओट में जा फंसा है। चंदा उसे अपनी नादानी समझकर लंबी सांस लेने को हुई थी कि तभी किसी ने चंदा को कमर से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। चंदा पहले से ही जान गई थी कि ये किसी मर्द का हाथ था। बदमाश बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से घर जाकर क्या करोगी? चंदा ने अंधेरे में किसी मर्द को कहते हुए सुना। उसकी बातों से ही उसके मन में पल रही हवस की बू आ रही थी। चंदा बोली, हम कहत रही छोड़ दो हमरा के, हम तोहार का बिगाड़त रहे, देख हमका जाने दे, हमारा बच्चा घर पर भूखा है, उका दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है, एक विधवा को नाश कर तोहार का मिली, हमरा को छोड़ दे, हम तोहार आगे हाथ जोड़त रही। चंदा बोल रही थी कि तभी आसमान से एक जोर से बिजली चमकी और मुनिया ने खुद को ढेर सारे अनजान मर्दों से घिरा पाया, जो किसी हवन कुंड में अपनी हवस की आहुति डालने को बेताब खड़े थे। चंदा ये देखकर उसी वक्त बुलक बिलक कर रोने लगी। उसे लगा कि आज ये हवस के भूखे भेड़िए उसे नोच कर खा जाएंगे और शायद फिर कभी वो अपने बच्चे को नहीं देख पाएगी कि तभी मौसम ने भी अपना कहर दिखाया। इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो जिस्म में छेद कर दे। बारिश ने चंदा की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था कि तभी अचानक उसे धीरे धीरे अपने बदन पर अजनबियों के हाथ महसूस होने लगे थे। चंदा बोली, हम कहत रही छोड़ दे हमरा के, वरना हम उनका आह्वान करके बुला ली, वो तुम सबन के टुकड़े टुकड़े कर दे। बदमाश बोला, किसकी बात कर रही है, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। चंदा बोली, आई वो आई और तुम सबन के एक झटके में मौत के घाट उतार दे। चंदा की आंखों में एक उम्मीद की चमक जाग रही थी, जिसके सहारे उसने सबको दूर रहने को कहा, पर हवस के अंधे लोगों ने चंदा की एक ना सुनी। बदमाश बोला, पूरा गैंग आया है तुम्हें छकने के लिए और तू है कि डर रही है, इसे अपनी खुशकिस्मती मान और ढल हो जा। तू क्या याद रखेगी, चौधरी के गैंग को खुश करने का मौका मिल रहा है तुझे। चौधरी के गैंग को पूरे 40 कोसों तक इसका डंका बजेगा पगली, और अब तू रात काली मत कर, चल जा, आजा जल्दी। चंदा ने भी तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे वो किसी का आह्वान कर रही हो, फिर चीखते हुए उसने कहा, द्रौपदी हमार रक्षा करो, देवी द्रौपदी हमार रक्षा करी, ई भेड़िए लोग हमका भी तुम्हार तरह बर्बाद करने का सोचे हैं देवी। चंदा के इतना कहते ही तेज बरसात में से एक बवंडर सा उठने लगा। मौजूद सभी मर्द अंधेरे में किसी शक्ति को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में ही किसी को तलाशने लगी और किसी को अपनी मौत के काले रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बदमाश बोला, लगता है द्रौपदी सच में आ गई है, भागो अपनी जान बचाओ, द्रौपदी वापस आ गई है। अचानक इस बात का हल्ला हुआ और चंदा को छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जंगल के कोने कोने से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। द्रौपदी बोली, तू अभी तक जिंदा है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे बर्बाद करने के बाद तेरा पेट नहीं भरा जो अब तू इस अभागन को बर्बाद करना चाहता है। मैं तेरे भी उतने ही टुकड़े करूंगी जितने तूने मेरे किए थे बलवंत। बिजली की चमक थी, रोशनी में एक औरत जिसके जिस्म पर कपड़े का रेशा तक नहीं था, वह किसी भूखी शेरनी की तरह
उनका शिकार कर रही थी। तभी चंदा ने भी देखा कि एक वस्त्रहीन औरत हवा में एक आदमी को गर्दन से पकड़कर उससे बातें कर रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी और चंदा ने देखा कि उस निर्वस्त्र औरत ने अपने मुंह से शक्ति निकालकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सिर चंदा के कदमों में फेंक दिया। कटा हुआ सिर देखकर चंदा सहम गई, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी चंदा के जिस्म को ही ताड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले चंदा जिन मर्दों की हंसी सुन कर डर रही थी, जिन मर्दों ने चंदा के जिस्म को पाना चाहा था, चंदा अब उन्हीं मर्दों की चीखें सुनकर चौंक गई। वो एक पल में समझ गई थी कि निर्वस्त्र औरत कोई और नहीं बल्कि देवी द्रौपदी ही है। महिला इंस्पेक्टर बोली, क्या पागल हो गए हो क्या? किसी डायन की पिक्चर की कहानी ले आकर हो मेरे पास? इसमें लिखा है कि इन 22 लोगों को किसी द्रौपदी नाम की एक निर्वस्त्र डायन ने मारा है, जो बेहद खूंखार है और जिसके बाल जमीन छूते हैं। What rubbish is this? अगर ये रिपोर्ट मैंने जज के सामने रखी ना, तो मुझे जज अंदर डाल देगा। चंदा का लिखा बयान जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जानती थी कि ये काम किसी एक शख्स का नहीं हो सकता और एक लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं, पर एक रात में 22 लोगों की इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना ये कोई मजाक नहीं है। इन सवालों से जूझते हुए मैं हवलदार को फटकारते हुए कहा, आखिर ये चंदा कौन है? हवलदार ने मुझे एक 17 साल की लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम यही चंदा है, विधवा है। चंदा बोली, नहीं मैडम जी, इन सबन के देवी द्रौपदी ही मारी है। हम उन्हीं को देखे थे कल। वो निर्वस्त्र ही राक्षसों का सर्वनाश कर रही थी। चंदा के मुंह से देवी द्रौपदी की कहानी सुन के मैं पक चुकी थी। तभी मैंने चिल्लाते हुए चंदा से फिर से कहा, बस करो और सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने कल रात उस औरत का चेहरा देखा था जिसने इन 22 लोगों को मारा है, जिसकी बात तुम कर रही हो? मेरे इस गर्म लहजे ने चंदा के साथ साथ उसकी गोद में खेल रहे बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चा अभी रोने को ही हुआ था कि चंदा ने मुझे सुनाते हुए कहा, कल रात हम देवी द्रौपदी का चेहरा ही देखे थे और यही सच है। अगर तुहार के फिर भी यकीन ना हो तो जाकर खुद ही देख लो देवी द्रौपदी को। हम गांव वाला इस जंगल के बीचों बीच देवी द्रौपदी का मंदिर बनवाए हैं। जा तू का दर्शन कर ले आओ। सच कहूं तो चंदा को देखकर मैं दंग रह गई। एक 17 साल की विधवा लड़की की गोद में 8 महीने का बच्चा देखकर मैं बेचैन सी हो गई। तुम तो खुद एक बच्ची हो, फिर भला तुम कैसे अपने बच्चे को संभालती होगी? मैंने जाते ही मुनिया से पूछा था। वो बेचारी तो मेरे जिस्म पर वर्दी देखकर कांप गई थी। पर मुनिया की बात सुनकर मैंने हवलदार को सीधा मंदिर चलने को कहा, पर मेरी बात सुनकर हवलदार का मुंह बन गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या पागल औरत है? अभी रात को 22 लोगों की मौत हुई है जंगल में, अभी फिर रात होने वाली है और इसे मंदिर जाना है। अच्छा हुआ इसके पति ने इसे छोड़ दिया। ऐसी पागल औरत के साथ कौन रहेगा भी? हवलदार की बातें मैंने साफ साफ सुनी थी। दरअसल उसमें मेरे पति में मेरे पापा में ज्यादा फर्क नहीं था। सब मेरे बारे में यही सोच रखते थे, पर मेरे बदन पर डीएसपी की वर्दी देखकर हवलदार की एक न चली और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ वह मुझे मंदिर की ओर ले जाने लगा। शाम से अब रात हो चुकी थी। गाड़ी अभी कुछ दूर पर ही गई थी कि एक गोली ने सब कुछ शांत कर दिया, गाड़ी को भी, क्योंकि किसी ने हवलदार को गोली मार दी थी। बदमाश बोले, चलो रे, निकालो उस डीएसपी को गाड़ी से बाहर, बड़ी आई है इंसाफ करने वाली। ये कहते हुए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर बंदूक तनी हुई थी। अगर मैं बाहर नहीं आती तो शायद वो लोग मुझे गाड़ी के अंदर ही छलनी कर देते। मुझे उनके हाव भाव देखकर ही समझ में आ गया था कि वो लोग मेरे साथ भी वही करना चाहते थे जो उन्होंने मुनिया के साथ करने की कोशिश की थी। मैं कहती हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगी। मैंने रिवॉल्वर निकालकर सबको धमकाते हुए कहा। मैं गाड़ी से बाहर आ गई, पर वो लोग इतने सारे थे कि मैं अंधेरे में सबको देख भी नहीं पा रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिससे मैं जमीन पर गिर गई और मेरी रिवॉल्वर अंधेरे में कहीं खो गई। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती और उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने कहा, खबरदार किसी ने जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो छोड़ो मुझे। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं एक डीएसपी हूँ। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बदमाश हंसते हुए बोला। मैं तो डर गया, मुझे तो अभी मेरी मौत सामने दिखाई दे रही है। बदमाश बोला, चलो रे, नोच फेंको इसके जिस्म से वर्दी को। आज तक हमने कानून के हाथ के बारे में सुना था,
जरा आज कानून के जिस्म को भी देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी मुझे इधर उधर से छूने लगा। मैं भी चंदा की तरह चीखने चिल्लाने लगी, पर मेरी मदद को कोई नहीं आया। दरिंदे ने मेरे जिस्म से मेरी वर्दी को नोच फेंका था। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। तभी चंदा की कही एक बात मुझे याद आई। उसने कहा था कि कल को अगर मेरी इज्जत पर बात आ जाए तो मैं भी देवी द्रौपदी को ही याद करूं, वो मेरी मदद के लिए जरूर आएगी। भले ही मुझे चंदा के बयान पर यकीन नहीं था, पर इस वक्त मेरे पास दूसरी कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और बस इतना कहा, देवी द्रौपदी मेरी रक्षा करो, मुझे आपकी जरूरत है। ये दरिंदे चंदा की तरह मेरी इज्जत को भी तार तार करने वाले हैं, देवी द्रौपदी। इतना कहते ही अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीचों बीच तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, ये समझ पाती, जो मेरे हाथ जिस्म को नोच रहे थे वो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मुझे भी अंधेरे में किसी शक्ति का आभास हुआ। बहुत कोशिश करने पर भी बस मैं इतना ही देख पाई कि एक निर्वस्त्र औरत उन मर्दों का संहार कर रही थी, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने होश संभाला तो देखा दूर दूर तक जमीन पर इंसानों के टुकड़े पड़े हुए हैं। जमीन पर इतना खून बिखरा हुआ था कि मानो जैसे किसी ने खून की नदियां बहा दी हो। इतना सारा खून और इंसानी मांस देखकर मैं सहम गई थी। तभी अंधेरे में किसी ने मुझसे कहा कि डरो मत, तुम्हें परेशान करने के लिए अब और कोई जिंदा नहीं बचा है, अब तुम आराम से घर चली जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आवाज किसी औरत की थी, या यूं कहूं कि देवी द्रौपदी की थी। मैंने भी इस मौके को खाली नहीं जाने दिया। इससे पहले कि देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो जाती, मैंने तुरंत ही पूछा, आप कौन हैं? आप पर कपड़े का एक रेशा भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ आपके साथ? मेरा ये सवाल सुन देवी द्रौपदी रोने लगी, जिससे सारा जंगल दहल उठा था। तभी देवी द्रौपदी ने बस ये कहा, दीदी मुझे पहचाना नहीं, मैं शक्कू। इतना कहकर देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो गई। आखिर ऐसी क्या कहानी थी देवी द्रौपदी की, जो निर्वस्त्र ही लड़कियों की इज्जत की रक्षा करती थी? और क्या कनेक्शन था डीएसपी कल्पना का और देवी द्रौपदी का? जानने के लिए कहानी का अगला वीडियो द्रौपदी 2 जरूर देखें। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।